सुले खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव नतीजों के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति से दूरी और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उन्होंने संजय यादव और रमीज के दबाव का जिक्र किया, लेकिन जिम्मेदारी खुद ली। इस खुलासे ने आरजेडी की चुनावी चोट पर नए विवाद का मरहम बना दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं और अपने परिवार से भी दूरी बना रही है। रोहिणी ने दावा किया कि ये कदम उन्होंने संजय यादव और रमीज के दबाव में उठाया है, जबकि पूरा दोष वो स्वयं पर ले रही हैं। उनके बयान ने आरजेडी खेमे में अब हलचल मचा दी है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो देखिए, बिहार चुनाव में हार के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव की बहन ने संन्यास ले लिया है, उन्होंने कहा है कि मैंने दबाव में राजनीति से और परिवार से दूरी बनाई है। जिस बेटी ने पिता को बचाया, उसी बेटी को परिवार ने रुलाया। हार पर रोहिणी ने सवाल पूछा तो उसे घर से निकाल दिया। संजय पर उठाएंगे सवाल तो क्या गाली दिलवाई जाएगी, चप्पल उठाकर मारी जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये दर्द है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। बिहार चुनाव में करारी हार पर लालू परिवार में रार कुछ इस कदर बढ़ गई है कि रोहिणी को घर छोड़ना पड़ गया है। चुनाव से पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को निकाला गया और चुनाव के बाद बेटी को भी परिवार से किनारा करना पड़ा। बिहार चुनाव का ऐसा नतीजा आया है कि लालू फैमिली में फूट पड़ गई है। रिश्तों के बीच खाई और चौड़ी हो गई है। कहते हैं कि सियासत में अक्सर परिवार और सत्ता का मेल आसान नहीं होता, और जब राजनीति की आंच घर की चौखट तक पहुंच जाए तो कई बार रिश्ते राख हो जाते हैं। लालू परिवार में भी ऐसा ही कुछ हुआ। चुनाव से पहले लालू फैमिली से तेज प्रताप यादव अलग कर दिए गए और चुनाव का नतीजा आते ही बेटी ने परिवार और राजनीति से किनारा कर लिया। रोहिणी आचार्य इतनी दुखी हुई हैं कि उन्होंने आरजेडी छोड़ने के साथ साथ पिता लालू यादव का घर भी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, पार्टी की हार पर सवाल आप खड़े करेंगे तो आपको बदनाम किया जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इससे पहले लालू यादव की बेटी ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। इस पोस्ट के 1 मिनट बाद ही उन्होंने इस पोस्ट को एडिट कर दिया। 2:42 पर रोहिणी के एक्स हैंडल पर जो पोस्ट आया उसमें उन्होंने खुलासा कर दिया कि आखिर राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने का फैसला क्यों किया। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। सवाल उठा कि रोहिणी आचार्य के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। वक्त बीता तो रोहिणी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।
ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने 2022 में पिता के लिए किडनी दान की थी। रोहिणी की देश भर में जमकर तारीफ हुई थी। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। चुनाव प्रचार के लिए पटना आई थी। 2024 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस वजह से लालू परिवार में तूफान मच गया है। रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट और बयान में संजय यादव का नाम लिया। ये वही संजय यादव हैं जिनका नाम सुनते ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिफर जाते हैं। तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद के नाम से पुकारते हैं। बंटवारा हुआ गए तो सीधे डिमांड होने लगा, जयचंद क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया लालू जी का। सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जयचंद सब कब्जा कर लिया। उसी के भुक्तभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए। हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। अब हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जयचंदवा से मिल गया, दुर्योधन से मिल गया। फिर ये संजय यादव कौन है जिन पर एक परिवार के एक बेटे और एक बेटी को बेदखल कराने के आरोप लग रहे हैं? दरअसल संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कभी तेजस्वी यादव के साथ ही क्रिकेट खेला करते थे। संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार भी हैं और आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी। कहते हैं कि तेजस्वी यादव आंख मूंद कर संजय यादव पर भरोसा करते हैं। चुनावों के दौरान भी 2400 घंटे तेजस्वी यादव के साथ दिखे, चाहे उनकी यात्रा हो या चुनावी रैलियां, बड़े कॉन्क्लेव हो, तो भी संजय यादव बिहार के लिए बाहरी होने के बावजूद तेजस्वी के करीबी हैं। और उनके साथ रोहिणी आचार्य की खटपट उस वक्त शुरू हुई जब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव बस में तेजस्वी की सीट पर बैठे हुए थे। ये तस्वीर सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य ने इसे एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ये सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की है। रोहिणी के इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया। इसके बाद रोहिणी ने संजय यादव को जयचंद बताते हुए अनफॉलो कर दिया। माना जा रहा है कि तभी से ये विवाद चला आ रहा है। लालू के परिवार में छिड़े इस घमासान पर अब जेडीयू भी चुटकी ले रही है। राजनीतिक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? बीजेपी भी कह रही है आरजेडी और लालू का परिवार बिखरता जा रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं। देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है। मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था। हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। एक तो चुनाव के नतीजों ने तेजस्वी यादव के सपने धूल धूसरित कर दिए हैं और अब लालू परिवार की फूट ने आरजेडी को अंदर से खोखला कर दिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।